आज जो हम पढ़ेंगे उसमें से सवाल आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको जरूर देखने को मिलेगा। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप कहोगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंख। आंख में पाया जाता है कॉर्निया और रेटिना। अच्छा, अगर आप कहो तो आंख के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बता दूं, क्योंकि आंख से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये रिपीट हुआ है एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्रुप डी के पेपर में। आइए थोड़ा सा हम लोग इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ये जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया सबसे अगला हिस्सा होता है आंख का। क्या होता है? सबसे अगला हिस्सा। क्या होता है? सबसे अगला हिस्सा। ठीक है, सबसे अगला हिस्सा आपका कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं बस पॉइंट वाइज लिख देता हूं, जो आपके काम का है ना बस मैं वही लिख रहा हूं आपको। कॉर्निया और क्या करता है? प्रकाश को आंख में प्रवेश करवाता है। रेटिना क्या है? रेटिना जो आपका है, रेटिना ये सबसे पिछला परत होता है, सबसे पिछला हिस्सा। दूसरा चीज, रेटिना पे जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है? रेटिना पे। ठीक है, कहां पे होता है? रेटिना पे। अब देखिए, एक तो आपको पता चल गया ये आंख का हिस्सा है। सबसे पिछला हिस्सा कौन सा होता है? रेटिना होता है। सबसे अगला हिस्सा कौन सा है? कॉर्निया है। ठीक है, सबसे अगला हिस्सा कॉर्निया है। दूसरा चीज, इमेज फॉर्मेशन कहां होता है? रेटिना पे। कैसा इमेज बनता है बाबू? ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अच्छा, अगर इमेज उल्टा बनता है तो हम लोग सीधा कैसे देखते हैं? सीधा कैसे देख लेते हैं? ये ऑप्टिक नर्व जो होता है ना, वो सीधा करके ब्रेन को भेजता है। ऑप्टिक नर्व जो आपका है वो क्या करता है? सीधा करके कहां सिग्नल भेजता है? ब्रेन को भेजता है। ये सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ब्रेन को भेज दिया। अब एक चीज के बारे में और ध्यान रखिए, यहाँ पे तो फिगर भी लगाया था ना हमने, चलिए फिगर से हम लोग समझते हैं ना। ये रहा ना, बताइए अब कहां पे है? कॉर्निया कहां है बाबू? कॉर्निया आपका ये हो गया सबसे, मैंने क्या कहा था? कॉर्निया आपका सबसे अगला हिस्सा है। सबसे अगला हिस्सा कहां है? यहाँ देखिए, ये रहा ना कॉर्निया, ये रहा आपका कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया सबसे अगला हिस्सा। ट्रांसपेरेंट फ्रंट लेयर है आपका, ये क्या है? फ्रंट लेयर है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद रेटिना के बारे में हम लोग देखें। रेटिना कहां है? रेटिना यहाँ पे है। यहाँ पे क्या बनता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है? इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है? इमेज फॉर्मेशन कहां होता है? रेटिना पे होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। आपको पता है ऑप्टिक नर्व जो होता है यहाँ पे, ऑप्टिक नर्व ये रहा, देखिए ऑप्टिक नर्व है ना। ऑप्टिक नर्व क्या करता है? रेटिना से ब्रेन को सिग्नल देता है, सिग्नल देता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये भी आपको ध्यान में रखना। कैसा सिग्नल होता है? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, और रेटिना से ब्रेन को ये सिग्नल देता है सीधा करके। ठीक है ना, ये चीज हो गया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, बताइए अगला चीज और देखिए। यहाँ पे इरिज के बारे में देख लीजिए। ये रहा इरिज आपका, ये रहा ना इरिज, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा इरिज है। ठीक है, ये क्या होता है? कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई। उसके बाद देखिए ये करता क्या है? ये जो पुपिल आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको कंट्रोल करता है, इसके साइज को। बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये पुपिल क्या करता है? ये पुपिल ही तो अलाउ करता है लाइट को अंदर जाने के लिए। ठीक है, पुपिल क्या करता है? लाइट को अंदर जाने का अलाउ देता है। यही यहाँ से दरवाजा खोलेगा और लाइट अंदर चला जाएगा। क्लियर हुआ? ओपनिंग है ये एक प्रकार का, ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ इरिज, यहाँ पे लिखा हुआ भी, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, एक्वस ह्यूमर, ये जो है ना, ये लिक्विड वाला पार्ट होता है। क्या होता है? लिक्विड वाला पार्ट। ये देखिए, क्लियर फ्लूइड इन द इंटीरियर चैम्बर एंड नरिश द कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के लिए जरूरी है, ये लिक्विड वाला पार्ट होता है। लेंस का है? ये आपका रहा लेंस। लेंस हो गया, ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, कैसा लेंस यहाँ पे यूज किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है आंख में? जल्दी बताइए, किस प्रकार का? फटाफट बताइए, किस प्रकार का लेंस पाया जाता है आंख में? आप कहोगे सर यहाँ तो लिखा हुआ है बाइकॉन्वेक्स। ऐसा बाइकॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, कॉर्निया से पुपिल, पुपिल से लेंस, लेंस से कहां गया? विट्रस ह्यूमर में, फिर रेटिना पे, रेटिना पे जाके इमेज बन जाएगा, फिर हम लोग वहां पे देख लेते हैं। कम से कम इतना चीज आपको यहाँ से ध्यान में रखना आंख के बारे में। ठीक है, बाकी चीज आपको ध्यान में रहे ना रहे। एक सिलियरी मसल्स यहाँ पे, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। सिलियरी मसल्स क्या करता है? ये क्या करता है? लेंस के शेप को चेंज करने में मदद करता है। ये कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा। ये क्या करता है? चेंज द शेप ऑफ लेंस, लेंस के शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। क्लियर है इतना सारा पॉइंट? जल्दी बताइए। चीज और बताने वाले थे, बड़े ध्यान से समझिए। आंख में आपको दो प्रकार का जो है, दो प्रकार का सेल भी पाया जाता है। कौन कौन सा? रोड और कौन? रोड्स हो गया, कौन्स हो गया। इसके बारे में सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। रोड्स क्या करता है? ब्लैक एंड व्हाइट के लिए जरूरी है, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। ठीक है, कम रोशनी में जब आप देखते हैं, कम रोशनी में जब आप देखते हैं तो यही हेल्प करता है। कौन? रोड्स। ये कौन्स कहां हेल्प करता है? जब आप तेज रोशनी में देखते हैं। कहां देखते हैं? तेज रोशनी में जब आप देखते हैं, यानी कलरफुल चीज। ठीक है, कलरफुल को ये कैच करता है। कलरफुल को क्या करता है? कैच करता है। बस इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो रात में देखने वाला पक्षी होता है, उसमें रोड ज्यादा पाया जाएगा या कौन ज्यादा पाया जाएगा? जल्दी बताइए, फटाफट लिखिए एक बार कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आपसे कहा कि कम रोशनी में अगर देखना हो तो वहां पे कौन हेल्प करता है? रोड हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? रोड सेल आपका हेल्प करता है। तो रात में जो देखने वाला होगा तो कम रोशनी होगा ना जी रात में, तो कम रोशनी में कौन होगा? रोड ज्यादा पाया जाएगा, और उसमें कौन कम पाया जाएगा? मैं अगर आपसे कहूं उल्लू, ठीक है, उल्लू में कौन सा सेल ज्यादा पाया जाएगा? आप कहोगे सर रोड, इसमें जो है रोड
ज्यादा पाया जाएगा और कोण क्या होगा, कोण कम पाया जाएगा। क्लियर हुआ ये बात। दिन वाले में क्या होता है, दिन वाले में कोण ज्यादा होता है और रोड कम होता है। मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है, बताइए किस सिद्धांत पे काम करती है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे। कहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब इसमें आपको पता है कि इसमें आई लेंस कैसा होता है? आई लेंस, आंख में जो लेंस पाया जाता है वो कैसा लेंस होता है? आपको सर कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा? कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इतना कुछ हम लोग देखे हैं, तो आंख के बारे में और चीज देख लेते हैं। आई डिजीज के बारे में थोड़ा सा समझे। पहला जो आपका होता है, पहला आपका होता है मायोपिया। अवतल लेंस के द्वारा इसको ठीक करेंगे हम लोग। अब रियल में इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि पास का आपको स्पष्ट दिखेगा, दूर का आपको धुंधला दिखेगा। क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, जो नजदीक में रहेगा उसको आप क्लियर देख सकते हैं। इमेज जो होता है इसमें रेटिना के सामने बनता है। कहां बनता है? इमेज आपका कहां बनता है इसमें? इमेज देखिए, जब भी स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा ना, वहां पे आपको काम आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल में आपको काम आएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप देखते हुए चलिए। इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रेटिना के सामने होगा। कहां होगा? रेटिना के सामने होगा। ठीक है, इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आई बॉल इसमें बड़ा हो जाता है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। निकट दृष्टि दोष कैसे ठीक करेंगे? अवतल लेंस लगा के ठीक करेंगे। क्या होता है इसमें? पास का वस्तु स्पष्ट दिखेगा, दूर का आपको धुंधला दिखेगा। दूसरा क्या होता है? इमेज इसमें जो होता है रेटिना के सामने बनने लगता है। आई बॉल इसमें क्या होता है? लंबा हो जाता है। बस इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर आप जिंदगी में कभी भी स्टेटमेंट वाला भी सवाल आप बना के दे दिया आपके सामने, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बना लोगे। अगला देखिए, दूसरा जो डिफेक्ट आपका होता है ना, वो होता है आपका फार साइटेडनेस। क्या होता है? फार साइटेडनेस। इसको हम लोग ठीक करेंगे सबसे पहले उत्तल लेंस लगा के। इसमें इमेज कहां बनेगा? जल्दी बताइए, इमेज कहां बनता है इसमें? ये बनता है आपका रेटिना के पीछे। क्लियर है? आई बॉल क्या हो जाता है इसमें? आई बॉल आपका शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। क्लियर है? और इसमें दूसरा चीज आपको पता ही है, उसका अपोजिट है। तो पास का इसमें स्पष्ट दिख रहा था और इसमें क्या हो जाएगा? पास का क्या हो जाएगा? दूर का इसमें स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, दूर का आपको क्या होगा? इसमें स्पष्ट दिखेगा और पास का आपको क्या होगा? धुंधला दिखेगा। क्लियर है? दो प्रकार का डिफेक्ट ज्यादा पूछा जाता है। तीसरा जो आपका एक डिफेक्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तीसरा आपका होता है प्रेस बायोपिया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है ना, दोनों प्रकार का आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। दोनों डिफेक्ट एक साथ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। और इसको ठीक कैसे करते हैं? बायफोकल लेंस लगा के। ठीक है, बायफोकल लेंस लगा के। बायफोकल मतलब दोनों, यानी उत्तल और अवतल का जो मिश्रण होगा ना, वैसा लेंस वाला चश्मा हम लोग पहनते हैं और यहां से ठीक कर लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, आई के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। आई के बारे में जितना भी सवाल बन सकता है ना, सारा सवाल आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा।